नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फ्लिप फ्लॉप आउटपुट वेवफॉर्म्स के बारे में। आपने कई बार क्वेश्चंस देखे होंगे कि आपको फ्लिप फ्लॉप का इनपुट्स बेसिकली प्रोवाइड किए होते हैं, क्लॉक पल्स प्रोवाइड की होती है और आपसे पूछा जाता है कि प्लॉट द वेवफॉर्म फॉर द क्यू एंड क्यू बार। ठीक है ना। तो आज बेसिकली इस लेक्चर में हम सारे फ्लिप फ्लॉप्स के लिए देखेंगे कि आप आउटपुट वेवफॉर्म्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है ना। तो मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ क्लॉक पल्स आपको दी हुई है, एस और आर इनपुट्स दिए हुए हैं ऐसा फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो आपसे कहा गया है कि आपको क्यू और क्यू बार के लिए वेवफॉर्म बनानी है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो देखिए क्लॉक पल्स बेसिकली आप देखेंगे यहाँ से तो पता चलेगा कि जो फ्लिप फ्लॉप है वो एज ट्रिगर्ड है या लेबल ट्रिगर्ड है। ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि जो राइजिंग एज है बेसिकली उस पर ये ट्रिगर हो रहा है। ठीक है, तो राइजिंग एज है तो इसे हम बेसिकली राइजिंग पे जब ये ट्रिगर होता है तो उसे हम पॉजिटिव एज कहते हैं। तो दिस इज पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड भी हो सकता है और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड हो सकता है। तो जो एज ट्रिगर्ड वाले बेसिकली केस हैं उन्हें हम इस लेक्चर में देखेंगे और लेबल ट्रिगर्ड के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, तो इस केस में हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले जब कभी आप फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट वेवफॉर्म्स बना रहे हैं तो जहाँ पर इसे ट्रिगर होना है, जैसे ये इस जगह पर ट्रिगर होगा तो वहाँ से आप डॉटेड लाइन बना लें। ठीक है ना, जिससे कि आपको आसानी रहेगी वेवफॉर्म प्लॉट करने में। ठीक, ऐसे यहाँ से आपने बना ली डॉटेड लाइन्स। उसके बाद अब आपको जो ऐसा फ्लिप फ्लॉप होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसा फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल हम बना सकते हैं। शॉर्ट वाली बना रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ QT+1 बेसिकली ये बनाना है। ठीक है ना। तो जब ये 0 0 होते हैं, ठीक है, तो आउटपुट क्या होता है? QT होता है, नो चेंज। जो पहले स्टेट रही है वही रहनी चाहिए। जब ये 0 1 होता है तो आउटपुट क्या होता है? 0। और जब ये 1 0 होता है तो आउटपुट क्या होता है? 1। और जब ये 1 1 होता है तो यहाँ होता है इनडिटर्मिनेट। ठीक है, तो अब इसकी मदद से हमें इसे पूरा करना है। तो हम पहले बना रहे हैं क्यू के लिए। ठीक है, तो इनिशियली आपको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा कि क्यू क्या है। इनिशियली मान लिया मैंने क्यू की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, सपोज ये 0 है इनिशियली। ठीक, अब जब मैंने डॉटेड लाइन्स बनाई बेसिकली इसी पॉइंट्स पे आपको देखना है कि फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स क्या है। क्योंकि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है तो सिर्फ पॉजिटिव एज पर ही ये सिर्फ जो फ्लिप फ्लॉप है उनके इनपुट्स को रीड करेगा। बाकी बीच में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एस की वैल्यू क्या है? 0। और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, तो इस जगह पर जब ये ट्रिगर होगा तो यहाँ पर इसे एस और आर की वैल्यू 0 0 मिल रही है। तो जब एस और आर 0 0 हैं तो उस केस में क्या है? QT, मतलब पहले जो रहा है क्यू वही आएगा। ठीक है ना, पहले क्या रहा है? क्यू 0, इसका मतलब ये आगे 0 हो जाएगा। क्लियर है? ये 0 हो गया क्योंकि यहाँ 0 0 था। उसके बाद नेक्स्ट एज पे जैसे ही पहुंचेगा फिर चेक करेगा इसकी वैल्यू क्या है। तो अब इस समय एस हो गया क्या? 1 और आर क्या है? 0। दिख रहा है साहब? तो जब एस 1 होता है आर 0 होता है तो देखिए एस 1 होता है और आर 0 होता है तो आउटपुट क्या हो जाता है? 1। तो अब यहाँ से आउटपुट क्या हो जाएगा? 1। बीच में ये चेंज हुए इनपुट, इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एज ट्रिगर्ड है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, तो सिर्फ पॉजिटिव एज पर ही जाके इनपुट को रीड करेगा क्या है। ठीक, तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा तो ये है 0, एस 0 हो गया और आर क्या हो गया? 1। तो जब एस 0 होता है आर 1 होता है तो आउटपुट क्या हो जाता है? 0। तो आपने 0 बना दिया। क्लियर है? इस जगह पे आप आसानी से बता सकते हैं। आप देखिए एस है 0 और आर है 1, तो वही कंटिन्यू होगा आगे। तो ये 0 था, ये 0 रहेगा। यहाँ पर आके फिर चेक करेंगे आप तो देखिए एस है 1 और आर है 0, तो अभी यहाँ से हाई हो जाएगा। इस जगह फिर आएगा तो यहाँ पर 1 है 0 है तो हाई रहेगा आगे। क्लियर है? ये क्यू हो गया। तो आप क्यू लिखूँ या QT लिखूँ, ठीक है, क्योंकि जो ऐसा फ्लिप फ्लॉप होता है बेसिकली इस तरीके से होता है ना। जैसे यहाँ पर ये हो गया आपका एस, ये हो गया आर, क्लॉक पल्स हो गई, और यहाँ पर एक होता है QT और ये होता है Q/T, यही तो होता है। तो इन दोनों के लिए बेसिकली हम वेवफॉर्म्स बना रहे हैं। ठीक है, तो Q आ गया और Q बार अगर आपको करना है तो बहुत आसान है। तो Q बार बनाना है तो इसका उल्टा बनाना है। या 0 है तो यहाँ 1 करना होगा, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, उल्टा कर देना सिंपली। तो उसके लिए ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक है, तो
ये हो गया आपका 1 और ये 1 जा रहा है, ठीक है, और ये हो गया आपका 0 और फिर यहाँ पर 1, ठीक है, उसके बाद 1 ही जाना है और उसके बाद फिर से 0 हो जाना है, ठीक। तो यहाँ 1 1 0 1 1 और जैसे 0 0, यहाँ 1 1 था। तो आई थिंक आप आसानी से SR फ्लिप फ्लॉप के लिए प्लॉट कर सकते हैं वेवफॉर्म्स। क्लियर है। नेक्स्ट हम JK के लिए देख लेते हैं। तो JK के लिए देखिए हमें क्लॉक पल्स दी हुई है, इसमें हमने नेगेटिव एस्टिकर ले लिया है, ठीक है ना। तो नेगेटिव एस्टिकर ले लिया है तो आपको नेगेटिव एजेस पर ही डॉटेड लाइंस खींचनी होंगी, ठीक है। नेगेटिव एजेस पे आप डॉटेड लाइंस खींच लेंगे। क्लियर है। उसके बाद अब JK की आपको टेबल पता होनी चाहिए। JK और यहाँ पर होता है QT+1, तो 0 0 पर होता है QT, मतलब नो चेंज। 0 1 होगा तो 0, 1 0 होगा तो 1, और जब 1 1 होगा तो यहाँ होता है QT बार, ठीक है। पहले जो स्टेट थी उसका कॉम्प्लीमेंट कर देना है। तो इसका यूज करके आपको इसे पूरा करना होता है। तो पहले आप QT के लिए बना रहे हैं, इनिशियली आपको मानना पड़ेगा कुछ QT को, तो मान लिया इनिशियली ये 0 ही था, ठीक है ना, 0 था। अब इस जगह पे आप देखिए तो J है 1, K है 0, तो J 1 है और K 0 है तो क्या आता है 1 आता है, तो इसका मतलब आउटपुट हो जाएगा 1। क्लियर है। इस जगह फिर चेक करेंगे आप, तो देखिए J है 0, K है 1, तो इसका मतलब आउटपुट क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप, J है 0, K है 1, तो आउटपुट 0, आउटपुट 0 बना दिया आपने। इस जगह फिर आप चेक करेंगे तो 0 0 0 0 0 0 हो गया, इसका मतलब पहले क्या आउटपुट आया है, पहले आउटपुट आया है 0, तो वही कंटिन्यू करेगा, ठीक है ना, 0। उसके बाद इस जगह पे आप देखिए तो 1 1, ठीक है, 1 1 होगा तो उसका मतलब ये है कि पहले जो आउटपुट आया उसका कॉम्प्लीमेंट होना है, पहले जो आउटपुट है उसका कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब पहले 0 आ रहा था तो अब आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ फिर 1 1 हो रहा है तो क्या होगा, पहले जो आउटपुट आया उसका कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स 0, तो 0 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर फिर ये 0 0 है तो क्या होगा, 0 0 है तो नो चेंज, तो 0 आ रहा था तो वही आगे बढ़ेगा, ठीक। यहाँ पर फिर 0 0 आप देखेंगे तो नो चेंज, 0 जाएगा। क्लियर है। Q बार T के लिए अगर मैं बात करता तो उल्टा हो जाता, ये 1 हो जाता, ये 0 हो जाता, देन 1 1 कंटिन्यू, देन 0, देन 1 और कंटिन्यूस 1। क्लियर है। कर सकते हैं प्लॉट आसानी से JK फ्लिप फ्लॉप के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम T फ्लिप फ्लॉप के लिए देख लेते हैं। तो T फ्लिप फ्लॉप के लिए मैंने पॉजिटिव एस्टिकर ही रख लिया है। तो डॉटेड लाइन प्लॉट करने के बाद आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कितना आसान हो जा रहा है, ठीक है। इस केस में आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल पता होनी चाहिए। तो T की आप बड़ी आसान होती है कैरेक्टरिस्टिक टेबल, QT+1। तो देखिए जब यहाँ 0 होता है जब T, तो QT आता है, मतलब पुरानी स्टेट आती है। जैसे T1 होता है तो टॉगल करता है, पुरानी स्टेट जो आ रही है उसके कॉम्प्लीमेंट हो जाती है, ठीक है ना। ये सिंपल सी टेबल होती है इसकी। तो देख लेते हैं। इनिशियली हमने मान लिया Q जो आउटपुट है वो आपका आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इस जगह जैसे ही आप देखेंगे T क्या है, 0 है, तो 0 है तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, तो पहले जो आउटपुट आ रहा था वही आ जाएगा, ठीक है, 0। अब इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ T है 1, इसका मतलब पहले जो आउटपुट आ रहा था उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाना है, कॉम्प्लीमेंट हो गया, आउटपुट आ गया 1। इस जगह फिर आपने देखा T क्या है 0, तो कोई चेंज नहीं होना है, तो 1 आगे कंटिन्यू रहेगा 1, ठीक है। इस जगह देखिए T क्या हो गया 1, तो जो पहले आउटपुट आया था उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाना है, तो 0 हो गया, ठीक। अब इस पॉइंट पे देखिए T है 1, तो जो पहले आउटपुट आया था उसका कॉम्प्लीमेंट, तो 1 हो जाएगा 1। उसके बाद T यहाँ क्या है 0, तो 0 है तो कोई चेंज नहीं होना है, तो ये 1, ठीक है। क्लियर है। Q बार अगर मैं बनाऊंगा T और लिख देते हैं आगे, तो इसका हो जाएगा ये 1 है, 1 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, 0, देन 1, देन 0, ठीक है। 1 1 0 0 1 0 0। क्लियर है। तो T फ्लिप फ्लॉप के लिए आप बना सकते हैं। D फ्लिप फ्लॉप के लिए देख लीजिए। तो D फ्लिप फ्लॉप के लिए इसमें भी हमने पॉजिटिव एस ले लिया है। आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। जो भी आप ले रहे हैं वहाँ से आपको डॉटेड लाइन खींचनी है। तो इसके लिए आपको D की टेबल पता होनी चाहिए, DQT+1, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब 0 है तो आउटपुट क्या आता है, 0, 1 है तो 1 है।
कितनी जोरदार टेबल है आप देख रहे हैं, 0 तो 0, 1 तो 1। तो क्या इसका मतलब है, डी का मतलब डिले से होता है। सिंपल क्या होगा, जैसे ही क्लॉक पल्स से मिलेगी ये इनपुट को आउटपुट की तरफ पास कर देगा, ठीक है। तो यही सिंपलेस्ट फ्लिप फ्लॉप होता है, इस वजह से इससे सर्किट बनाना आसान भी होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, इनिशियली मैंने मान लिया, अब डेटा जो आ रहा था वही मान लेते हैं, 0 आ रहा था, 0 ही है, ठीक है। अब इस जगह पर ये देखेगा 0 है, तो 0 है तो क्या करना होगा, हमें इसे कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। जो डेटा है वही देना है, 0। उसके बाद इस पॉइंट पे आप देखेंगे, इस पॉइंट पर डेटा क्या है, इसमें 1 है, तो ये डेटा आगे यहाँ पर 1 मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद इस पॉइंट पे आप चेक करेंगे, इस पॉइंट पे देखा 0 है तो डेटा आगे 0 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इस पॉइंट पे देखा 0 तो आगे 0 ही जाएगा। इस पॉइंट पे फिर चेक करेंगे तो यहाँ डेटा क्या है, 0 है, तो ये आगे फिर 0 जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे चेक किया 1 है तो ये आगे 1 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द क्यू टी। ऐसे क्यू बार टी आप बना सकते हैं, वो उल्टा हो जाएगा, इसे 1 1 0 डॉटेड लाइन आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा नीचे तक, ठीक है। 0 देन 1 1 और अगेन 1 और 0। तो आई थिंक आप आसानी से फ्लिप फ्लॉप्स के लिए वेव फॉर्म प्लॉट कर सकते हैं। ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।